प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, जमायत नर्सरी, मज़मून उर्दू। और आज का जो हमारा उन्वान है वो हमने कॉपी का जो सफ़ा 57 है उससे काम करना है। खाली जगह पुर करें। सफ़ा 57 से आज हमने काम करना है खाली जगह पुर करें। सबसे पहले हमारे पास जो हर्फ है वो है ब, और ब के बाद हमने अगला हर्फ लिखना है जो कि होगा प। लिखने से पहले हम इस तरह निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम लिखाई शुरू करेंगे। निशान पे पेंसिल को रखना है, नीचे लाइन पर आना है और फिर थोड़ा सा ऊपर जाना है और प के 3 नुक्ते उसके नीचे। उसके बाद है त, और त के बाद अगला हर्फ लिखना है हमने ट। इस तरह से निशान लाइन पर और ऊपर, और ट की बनानी है हमने टोपी उससे थोड़े से फासले पर। इस तरह हमारी पहली लाइन जो है वो मुकम्मल हो गई है। ब, प, त, ट और स। इसके बाद अगला हर्फ जो हमने लिखना है वो होगा ज, क्योंकि च हमारे पास लिखा हुआ है। और हम इस तरह निशान लगाएंगे ऊपर पीछे और यूँ घुमाते हुए नीचे लेके आना है और लाइन को टच करना है और उसके पेट में ज का एक नुक्ता, ज, च। और अगला हर्फ हम लिखेंगे वो होगा ख। इस तरह निशान पे ऊपर पीछे और घुमाते हुए नीचे और ह, ह और उसके बाद होगा ख। अब हमारी ये लाइन भी मुकम्मल हो गई है। ज, च, ह और ख। इसके बाद हमारे पास अगला हर्फ है द, और द के बाद हमने लिखना है ड। इस तरह से हम लिखेंगे ड, और जो लिखा हुआ हर्फ है हमारे पास वो है ज। ये लाइन है द, ड और ज। इसके बाद अगली वाली लाइन पे पहला हर्फ हमारे पास नहीं लिखा हुआ और वो होगा र। सीधा लाइन करीब आएगी तो नीचे चले जाना है। तो ये हमने लिखा र, और र के बाद लिखा हुआ है ड़, और ड़ के बाद जो अगली आवाज़ या हर्फ हम लिखेंगे वो होगा ज। डॉट पे पेंसिल को रखना है, नीचे आना है और लाइन के करीब से फिर हम नीचे की तरफ चले जाएंगे और ज पे लगाएंगे उसका एक नुक्ता। तो ये लाइन हो जाएगी र, ड़, ज और य। और आखिरी हर्फ है हमारे पास स, और स से अगला हर्फ हमने जो नहीं लिखा हुआ वो लिखना है और वो होगा श। इस तरह श के 3 छोटे दांत और इस तरह से हम बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम लगाएंगे 3 नुक्ते। इस तरह से हमारी ये जो खाली जगह है वो मुकम्मल हो गई है। इसको हम एक दफ़ा पढ़ेंगे। ब, प, त, ट, स, ज, च, ह और ख, द, ड, ज, र, ड़, ज, य, स और श। इस तरह से आपने अपनी उर्दू की नीट कॉपी के ऊपर सफ़ा 57 से ये काम करना है।